हेलो एवरीवन, आई एम वैभव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट सरकारी नौकरी। बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम परसेंटेज क्लास 3। आज का द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30% एंड देन कंजप्शन शुड इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट सो दैट हिज एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज ओनली बाय 10%। फिर से वही बात, एक तो एक्सपेंडिचर, एक कंजप्शन, एक प्राइस, तीनों हमारा 100-100। अब हमसे कहा क्या गया है क्वेश्चन में, शुगर के प्राइस घटे हैं 30%, तो प्राइस ऑफ शुगर 70, 30% घट गए जब। एंड देन कंजप्शन शुड इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट, हम कंजप्शन कितना बढ़ाएं सो दैट हिज एक्सपेंडिचर डिक्रीज ओनली बाय 10%, उसका एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% डिक्रीज हो, मतलब 90। कितना हमें कंजप्शन बढ़ाना चाहिए। हमारे प्राइस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस कितना है, 20 का रेस्पेक्ट प्राइस के इंटू 100, 200/7 इक्वल्स टू 4/7%, 28 4/7%। अगर हम अपना इतना घटा दे कंजप्शन तो हमारे एक्सपेंडिचर केवल 90% पे ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 30%, द हाउस होल्डर डिक्रीज्ड हर कंजप्शन बाय 12 kg सो दैट हर एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज ओनली बाय 10%, देन फाइंड हर ओरिजिनल कंजप्शन इन kgs। अब यहाँ हमसे क्वांटिटी में क्वेश्चन पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे क्वेश्चन करते थे वैसे ही सोल्व करेंगे। एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर, कंजप्शन, प्राइस, तीनों को 100 मान लिया। अब क्या कहा है, इंक्रीज हुआ है प्राइस 30%, तो प्राइस हो गया हमारा 130। डिक्रीज हुआ है कंजप्शन 12 kg, कंजप्शन हुआ है 12 kg डिक्रीज। ठीक है, सो दैट हर एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज ओनली बाय 10%, एक्सपेंडिचर केवल 10% ही इंक्रीज हुआ है, तो 110 हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल कंजप्शन पूछा है तो हम वैसे ही करेंगे क्वेश्चन, दोनों का डिफरेंस 20 अपोन में प्राइस होगा 130 इंटू 100 कुछ टू 200/13%। अब हमसे क्या कहा गया है, हाउस होल्डर डिक्रीज हर कंजप्शन बाय 12%। ये डिक्रीज्ड है, 12% के इक्वल होगा, 12 kg के इक्वल होगा 200%/13 इक्वल्स टू 12 kg। हमसे ओरिजिनल कंजप्शन पूछा गया, ओरिजिनल कंजप्शन 100%, तो हम 100% के लिए क्या करेंगे, 100% के लिए 12 kg इंटू 100 अपोन में 200 इंटू 13। ठीक है, इक्वेशन को सोल्व करते हुए 678 kg आंसर। समझ में आया। एक बार फिर से समझिएगा, हमारे को एक होता है एक्सपेंडिचर, कंजप्शन, प्राइस। हमारा एक्सपेंडिचर और कंजप्शन प्राइस हमने लेट किया 100। हमसे क्या गया कि प्रॉफिट बढ़ाया हमारा 30% और हमारा कंजप्शन घटा है 12 kg से। और हमारा क्या होगा ओरिजिनल प्राइस अगर हम एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ 10% बढ़ाएं, उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी क्या होगी, ओरिजिनल कंजप्शन क्या होगा। हमने देखा दोनों का डिफरेंस 20 अपोन में आया हमारा 130 जो प्राइस होता है इंटू 100, जो डिफरेंस आया वो आया 200/3%, वो अपॉन 13%। अब ये डिफरेंस है, डिफरेंस 12 kg के इक्वल है, हमें क्वेश्चन में गिवन है 12 kg डिक्रीज हुआ है। तो अगर हमारा 200/13 12 kg है तो हमारा 100% क्या होगा, 12 kg इंटू 100 अपॉन 200/13, अपॉन का ऊपर आ गया, क्वेश्चन सोल्व करके 78 kg। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 40%, द हाउस होल्डर बाइज 20 kg मोर सो दैट हर एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10% ओनली, फाइंड आवर ओरिजिनल कंजप्शन। ये आप अपने आप कर देखना। इससे अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, द प्राइस ऑफ ग्रेप्स इंक्रीज बाय 20%, then by how much kg a person should decrease the consumption so that the expenditure will increase by 5% only if original consumption is 56 kg। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, पर
करेंगे वैसी एक्सपेंडिचर, कंजप्शन, प्राइस, तीनों 100 माने हमने, ठीक है। आगे क्या कहता है हमसे, प्राइस बढ़ा है 20%, तो प्राइस हमारा 120, अगर 20% बढ़ाएगा तो 100 का 20% 20, इंक्रीज हो गया 120। देन हाउ मच kg a person should decrease the consumption so that expenditure will increase by 5%, अगर 5% बढ़ेगा तो 105। ओरिजिनल कंजप्शन दे रखा है हमें 56, ठीक है, कोई दिक्कत, वही डिक करेंगे अब हम 15/120 इंटू 100, 3 4 जा 3 5 जा 2 5, 25/2%, कोई दिक्कत। हमसे डिक्रीज कंजप्शन पूछा गया है, हमारा डिक्रीज कंजप्शन है 25/2%, और हमें केजी में पूछा गया, हम पे 100% गिवन है हमें 56 kg। अगर हमें 25/2% निकालना है, कैसे करेंगे, 56 इंटू 25/2 डिवाइड बाई 100, 4 8 8 7 जा 7 kg आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ सिंगल इक्विवेलेंट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ऑफ 20% इंक्रीज, 30% डिक्रीज एंड 25% इंक्रीज। हाँ, तो एक सक्सेसिव परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज होता है। सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का मतलब क्या है, कोई चीज़ पहले बढ़ी फिर बढ़ी या घटी या बढ़ी या घटी, कुछ भी हो, मतलब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि बढ़ रही है या घट रही है, वो लगातार कंटिन्यूस वे में एक नंबर पे होती जा रही है, घट के बढ़ रही है या घट के और घट रही है, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन में सोल्व करके आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए आप, 20% इंक्रीज दे रखा है हमें, 30%, फिर वही 30% डिक्रीज, फिर 25% इंक्रीज। इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया था 20%। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 20% को, 20/100 1/5। अगर हमारी कोई चीज़ 20% घट रही है, मतलब कि अगर वो पहले 5 थी और वो घट रही है या बढ़ रही है, अगर घटती तो 4 होता, और हमसे कहा गया बढ़ रही है तो 6 हो गया, ठीक है, घट के हमारा बढ़ के हमारा 6 हो गया। 30% डिक्रीज मतलब कि 30/100 3/10, हमारा पहले वो 10 था, डिक्रीज हो गया 7 हो गया, 25% 1/4, इंक्रीज हो रहा है, पहले 4 था अब 5 हो गया। हमने ऐसे ऐसे टेबुलर लिख दिया, यहाँ ओरिजिनल, यहाँ आउटकम, यहाँ आउटकम आफ्टर इंक्रीज और डिक्रीज। अगर यहाँ हमारा कुछ भी सेम आता है क्रॉस में तो हम उसे काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ गया 40, यहाँ आ गया 42। चेंज क्या हो रहा है हमारा, पहले 40 था अब 42 है, 2 चेंज हुआ इन रेस्पेक्ट ऑफ 40 इंटू 100 120 दैट इक्वल्स टू 5%। ओवरऑल चेंज आया हमारा 5% का ओरिजिनल नंबर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज को हम कैसे यूज करते हैं, इस मेथड को जो अभी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन दिया है, अ पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, 30% ऑफ द रिमेनिंग टू हिज यंगर सन एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही डोनेटेड टू अ ट्रस्ट। अब देखो, उसके पास इनकम थी, उसने 20% अपने बड़े बेटे को दे दी, 20% दे दी, मतलब कि उसके 100% थी उसके पास इनकम। अगर 20% की बात हुई तो 20% मैंने आपको बताया है 1/5। अगर उसके पास पहले 5 थी, अब उसके पास कितनी बचेगी 4, एक घट गया। 5 का 20% 1 होता है ना, आप ऐसे ले लो, इसका 20% 1, ठीक है, घट गया 20% घट गया तो 4 बच गया, 5 का 4। फिर 30% उन्होंने दे दिया अपने छोटे बेटे को, रिमेनिंग का 30% है ना, आपको बताया था 3/10, पहले उसके पास 10 थी, अब उसने दे दिया तो उसके पास बची 7। उसके बाद में क्या कहता है, 10% उसने बैलेंस का ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। अब अगर उसने 10% डोनेट कर दिया तो उसके पास पहले 10 थी, फिर यहाँ 9 हो गई। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हुए ये काट दिया हमने, यहाँ 5 यहाँ 5, 125 63। उसके पास पहले इतनी थी इनकम, आज इतनी है। हमें दे रखा है he left
15,120। 63 की वैल्यू ये है, 125 की हमसे पूछी है, मतलब कि जो उसकी इनकम थी 63 की हम मानते हैं, तो 1 हो गई हमारी 240, ठीक है, 1 की वैल्यू 240। अब हमसे पूछा है 125 की इंटू 240 इक्वल टू 30,000, ठीक है, समझ में आया। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं। एक आदमी के पास x इनकम थी, ठीक है, अब उसने 20% दे दी, तो उसके पास कितनी बची 80%, 80/100। उसके बाद उसने 30 और दे दी, तो उसके पास बची 70, फिर 10 दे दी तो 90/100। उसके पास इनकम कितनी बची है अब 15,120। हमसे पूछा गया टोटल इनकम, तो हम कर देंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे, 15,120 मल्टीप्लाई 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 80 इंटू 70 इंटू 90, 0 0 0 0, ये कैंसिल आउट, 9 से 9 1 जा 9, अच्छा 6 168, ठीक है, 7 से 24, 8 से 3, x की वैल्यू आ गई हमारी 30,000, ठीक है, समझ में आया। इसको हम अगर डिफरेंट वैसे करना चाहें अलग अलग करके, तो अलग अलग करके भी कर सकते हैं। देखिए उसके पास 100% थी, उसने अपनी 20% दे दी, उसके पास कितनी बची 80%, उसके बाद उसने 30% दे दी, तो 80 का 30% 24 आया, रिमेनिंग बची उसके पास 56। इसका भी उसने 10% दे दिया, इसका 10% दे दिया 5.6, रिमेनिंग हो गई उसकी 51.2। 51.2 दे रखा है उसने, रिमेनिंग होगी 50.2, ठीक है, ये है 15,120। हमसे 100% पूछा गया है, 100% के लिए वही 15,120 इंटू 100 अपॉन 50.2, 0 से 0, ठीक है, नहीं 50.4, सॉरी, यहाँ 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ 30, ये आ गया 30,000, ठीक है, समझ में। हम तीनों मेथड से कर सकते हैं, पर बेस्ट मेरे को जो लगता है वो सबसे पहले वाला मेथड था, जो हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके वो सोल्व करते थे। उसमें बिल्कुल सिंपल है, कुछ करना ही नहीं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10,000, इट इंक्रीज बाई 10% during the first year, during the second year it decreases by 20% and then increases by 30% during the third year. What is the population of the third year? हमारे को बता रखा है 10,000 उसकी पॉपुलेशन है, बिगनिंग में पहले साल इंक्रीज हुई है 10%, तो वही 10 से 11, मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन होती है 10% की 1/10, अगर पहले 10 थी उसके 10% बढ़ेगा तो 11 हो गया, तो 10 से 11 हुआ। उसके बाद में सेकेंड ईयर डिक्रीज बाई 20%, 20% होता है 1/5, 20% डिक्रीज हुआ तो 5 से हो गई 4। इसके बाद में क्या दे रखा है, थर्ड ईयर में 30% इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज मैंने आपको बताया था 10 से 13, ठीक है, 3/10 होता है 30%। अब 3/10 अगर 30% इंक्रीज हुआ है 10 पे तो 13। अब सोल्व करेंगे इसको हम, वही 5 5 125 143, कितना चेंज आया है 18 का अपॉन 125, सॉरी हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है 3 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। अब हमें पता है 125 थी स्टार्टिंग में, अगर कुछ चेंज ना होता, और 125 की दे रखी है 10,000 वैल्यू, तो एक की हो गई 80, तो यहाँ भी हम 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11440, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें आपको पता चलेगा कि ये फ्रैक्शंस में करने में कितना आसान होता है क्वेश्चन, अगर थोड़ी सी परसेंटेज टिपिकल आ जाए। अब पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज बाय 16.2/3% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, पहले साल में बढ़ाए 16.2/3%, और दूसरे साल में घटाए 37.1/2%, तीसरे साल में फिर बढ़ाए 57.1/7%, ठीक है। पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद पॉपुलेशन दे रखी है 16,500।
देन फाइंड द पॉपुलेशन इनिशियली, स्टार्टिंग में पॉपुलेशन क्या थी। ठीक है, अब हमने पता है 16/2/3%। अगर हम इसे फ्रैक्शन में करेंगे 1/6, आपको मैंने सभी को स्टार्ट सबसे पहली वीडियो में बताया था 1/6 सबसे इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है, इसको याद रखना। आपको सोल्व करके दिखाता हूँ मैं। 16/2/3 50/3 इंटू 100 परसेंटेज हटाने के लिए 2 1/6। ठीक है, अब हम पहले साल में इंक्रीज हुई है, तो पहले अगर 6 थी तो अब 7 हुई है। ठीक है, इनिशियल आफ्टर। ठीक है, इन डिक्रीज और इंक्रीज। अगर दूसरे साल में हुई है डिक्रीज 37 1/2%, 75/2 इंटू 100 परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड 3 4 3/8। पहले 8 थी, डिक्रीज हुई है तो अब 5 हो गई। ठीक है, अगला फिर हुई है इंक्रीज 57 1/7%, दैट इज 400/7 इंटू 100। ठीक है, पहले 7 थी और अब 11 हो गई, कोई दिक्कत। ठीक है, 7 से 7 काट देंगे, 6 4 जो 48 55। अब हमसे क्या कहा गया है, अब आखिरी में जो आफ्टर हुआ है, जो मतलब कि 3 साल के बाद इसके है, वो दे रखी है 16500। तो 1 की वैल्यू हो गई हमारी 300, 48 के इंटू 300 14400। ठीक है, ये बेनिफिट है फ्रैक्शंस से करने का। फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करना ही नहीं पड़ेगा, वैल्यूज़ में खेलना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है।